आज है 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम टू फैक्टनामा। आइए अपन देश दुनिया के बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। कोविड के बाद अचानक मौतों पर हुई स्टडी, जिसमें 18 से 45 साल के लोगों पर हुआ रिसर्च, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन से इसका संबंध नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ डिजीज रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपनी स्टडी में बताया कि देशों में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। अहमदाबाद में ट्रक के नीचे आकर युवक ने किया सुसाइड। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक युवक ने बुधवार सुबह ट्रक के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। युवक ट्रक के पास खड़े होकर उसके चलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसके नीचे लेट गया, जिसके बाद 3-4 सेकंड में ही उसकी मौत हो गई। सुसाइड की यह घटना होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई। संसद सुरक्षा चूक केस में दिल्ली हाईकोर्ट से 2 आरोपियों को जमानत मिला। आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इंटरव्यू देने या घटना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगाई गई। इसके अलावा हफ्ते में 3 दिन थाने में देने होंगे हाजिरी। चुनाव आयोग अब सिर्फ पार्टियों के प्रमुखों से ही मीटिंग करेगा। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन को लेकर कई अनधिकृत लोगों की तरफ से बार बार चुनाव आयोग से मिलने की मांग की जा रही थी। इस पर आयोग ने कहा कि अब से केवल राजनीतिक दलों के प्रमुखों के अनुरोध पर ही विचार किया जाएगा। कई लोग खुद को पार्टियों का प्रतिनिधि बताकर मीटिंग मांग रहे थे। चुनाव आयोग ने इन्हें अनधिकृत करार देते हुए ऐसे अनुरोधों को खारिज करने का फैसला लिया। मीडिया के सवालों पर भड़के सिद्धारमैया, बोले अगले 5 साल मैं ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि वे पूरे 5 साल तक सीएम पद पर बने रहेंगे। चिकबल्लापुर में मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या वे 5 साल तक सीएम रहेंगे, इसके जवाब में दिग्गज नेता ने कहा, हाँ मैं रहूंगा, आपको इसमें संदेह क्यों है। यूपी के कांवड़ियों का ट्रक टिहरी में पलटा, जिससे 3 की मौत व 14 लोग घायल। ये कांवड़ियां बुलंदशहर से गंगोत्री जल भरने जा रहे थे। बुधवार सुबह 10 बजे नरेंद्र नगर के पास ऋषिकेश टिहरी मार्ग पर जादल फफोट के पास ट्रक पलट गया, जहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालुओं हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकार लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर 38 दिन तक चलने वाली यह यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। बीजेपी की बैठक में कुर्सी ढूंढते रहे अश्विनी चौबे। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होने से पूर्व सांसद अश्विनी चौबे मंच पर पहुंचे। वो बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने लगे, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। इसके बाद नाराज होकर मंच से नीचे उतरे और थोड़ी देर बाद वे कार्यक्रम से निकल गए। अब ओला उबर राइड पर लगेगा दोगुना किराया। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस, जिसमें पीक आवर्स में फेर बढ़ाने की मंजूरी दी गई। अगर आप ऑफिस आने जाने के टाइम या शाम के पीक आवर्स में ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं तो अब जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके तहत ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अब पीक आवर्स में बेस फेयर का दोगुना किराया वसूल सकेगी। वर्चुअल सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट ने पिया बियर, जिसके बाद वकील पर कोर्ट की अवमानना का मामला हुआ शुरू। यह मामला गुजरात हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक सीनियर एडवोकेट के बियर पीने का वीडियो सामने आया। इस मामला का नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। हरियाणा सरकार 8000 घर गिराएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इस मकानों में रहने वालों को नोटिस भेज दिया गया है। इस नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का ही समय दिया गया। उन्हें चेतावनी भी दी गई कि यदि निर्धारित समय सीमा में मकान खाली नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद विभाग स्वयं कब्जा व खाली करा लेगा। पटना में पुलिस ने छात्रों पर बरसाई लाठियां और लात घुस्से भी बरसाए। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग कर रहे छात्रों पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ पुलिस वालों के पास लाठियां नहीं थी, उन्होंने छात्रों को लात घुस्सों से पीटा। कोलकाता के लॉ कॉलेज गैंगरेप मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के बारे में हुए नए खुलासे। उसकी बैचमेट रही एक लड़की ने कॉलेज में उसके आतंक के बारे में बताते हुए कहा कि कॉलेज में लौटने के बाद मनोजीत ने सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। हम बताते चले कि इस मामले में 3 आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। पीएम मोदी को घाना में मिला 21 तोपों की सलामी।
पीएम मोदी बुधवार को अफ्रीकी देश घाना पहुंचे, जहां घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने राजधानी एकरा में एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। नेहरू नरसिम्हा के बाद घाना जाने वाले बने तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री। माइक्रोसॉफ्ट 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। यह इस साल की दूसरी बड़ी छटनी है। इससे पहले कंपनी ने मई में करीब 6,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। थाईलैंड में सिर्फ 24 घंटे के लिए पीएम बने सूर्या। थाईलैंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बुधवार को सूर्या जुंगरिंगरिंकिट को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सूर्या सिर्फ 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने निलंबित प्रधानमंत्री पाइतोरंगटान सिनबात्रा की जगह ली है, जिन्हें संवैधानिक अदालत के आदेश के बाद पद से हटाया गया था। 40 साल की महिला टीचर ने किया स्टूडेंट्स का यौन शोषण। टीचर पॉक्सो केस में गिरफ्तार। मुंबई के एक स्कूल की महिला टीचर को 16 साल के स्टूडेंट का बार-बार यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह महिला टीचर मुंबई के आलीशान होटल में अक्सर ले जाकर लड़के को शराब पिलाकर उसका शोषण करती थी। दिल्ली में प्रदूषण के खात्मे के लिए कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। दिवाली और सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। इसके ट्रायल की मंजूरी उड्डयन महानिदेशालय ने दी। इसके लिए आईआईटी कानपुर का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट सेस्ना इस्तेमाल किया जाएगा, जो पूरी तरह से क्लाउड सीडिंग उपकरण से लैस है। दिल्ली सीएम के बंगले का होगा रेनोवेशन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेणु गुप्ता के नए सरकारी बंगले में जहां जल्द होगी मरम्मत और सजावट का काम शुरू। यह बंगला पहले उपराज्यपाल सचिवालय के दफ्तर की तरह इस्तेमाल हो रहा था। अब इसे मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली के रहने लायक बनाया जाएगा। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन भारत का स्कोर 310 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नवाद लौटे। ओपनर यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर ने 31 और ऋषभ पंत ने 25 रन का योगदान दिया। कजाकिस्तान में हिजाब बैन, चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों पर भी पाबंदी लगाई गई। कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएव ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनसे किसी की पहचान छिपती है तो उसे सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहना जा सकता। पाकिस्तान के खैबर प्रांत के बाजौर जिले में धमाका होने से असिस्टेंट कमिश्नर सहित 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में बुधवार को बम धमाका हुआ, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हैं। वाशिंगटन में चल रहे क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हम बताते चले कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया और अनिल अंबानी को कंपनी पर फंड के दुरुपयोग का लगा आरोप। पेनाइल कैंसर केस में 93% मरीजों के प्राइवेट पार्ट हटाने पड़े। भोपाल आईआईएमएस की रिसर्च में इसकी खुलासा हुई। पुरुषों द्वारा प्राइवेट पार्ट से जुड़ी समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज करने से उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स भोपाल में हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक पेनाइल कैंसर के 93% मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से प्राइवेट पार्ट हटाना पड़ा।